अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल शफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुदीने के बारे में कि पुदीने के कौन-कौन से फ़ायदे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी पुदीने के फ़ायदों से आगाह हो सकें और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकें। देखने में एक बहुत ही आम सी चीज़ है और हर घर में ये मौजूद होती है। आइए जानते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। जी तो सबसे पहले नंबर पे प्यारे दोस्तों जो इसका फ़ायदा है, वो है मौसमी एलर्जी का इलाज। अक्सर जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ हैं तो गर्मियाँ आती हैं, गर्मियाँ हो तो सर्दियाँ आती हैं, तो इस दौरान जो है कुछ लोग जो है वो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, मौसमी एलर्जी उसे बोलते हैं। तो उनकी जिल्द जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। यानी मौसम जब चेंज होता है, सर्दियाँ होती हैं तो गर्मियाँ आती हैं, तो उनकी स्किन पर इस चीज़ के असरात जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। तो इस सूरत में अगर आपको मौसमी एलर्जी है, तो इस सूरत में अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, पुदीने का दूसरा फ़ायदा, अक्सर लोगों को ज़ुकाम की शिकायत रहती है, नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है। तो उस सूरत में लोग हालाँकि होना तो ये चाहिए, तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर आपको ज़ुकाम या नज़ला लगा है, तो उसको चलने दें। 3 से 4 दिन में वो खुद ब खुद सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मेडिसिन के इस्तेमाल से उनका नाक जो है वो बंद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका उस मेडिसिन के खाने से जो नाक बंद हो चुका है, वो आपका नाक जो है वो खुल जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है, वो है बदहज़मी का ख़ात्मा। हम अक्सर जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी खुराक का ख़्याल नहीं रखते, और ख़ास तौर पर जब हम किसी शादी या ब्याह के मौका पर चले जाते हैं, तो गैर मुतवाज़न और बेढंग तरीके से खाना खाते हैं। उस खाना खाने की वजह से हमारा जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है, यानी हम बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। लोगों की क्या रूटीन होती है, सबसे पहले वो कोरमा खाते हैं या कोई गर्म चीज़ खाते हैं, उस गर्म चीज़ खाने के बाद जो है वो आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पीते हैं। तो वो जब सारी चीज़ें एक मैदे के अंदर मिक्स होती हैं, तो उससे आपका उस खुराक को मैदा जो है वो आपका अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाता, तो आप बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर खुराक की वजह से आप बदहज़मी का शिकार हो गए हैं, तो परेशानी या घबराने की कोई बात नहीं है। आपने करना क्या है, इस पुदीने का इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बदहज़मी जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। जी तो प्यारे दोस्तों, चौथे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है, वो है सर दर्द का इलाज। अक्सर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ाई की वजह से उनका जो सर है, वो दर्द होना शुरू हो जाता है। या जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उस टेंशन की वजह से उनका जो सर है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो लोग शोर वाली जगह पे काम करते हैं, उस शोर की वजह से उनका अक्सर जो है वो सर दर्द रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इन तीनों सूरतों में अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये सर दर्द का जो मसला है, ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं इसके 5वें बहुत ही नायाब और उम्दा किस्म के नुस्खे की जानिब। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, वो है गैस का खात्मा। अक्सर लोगों को गैस का मसला रहता है, खाना खाते हैं तो गैस जो है वो उनको बहुत ही परेशान करती है। यानी किसी महफ़िल में बैठे होते हैं तो गैस का इख़राज जो है वो उनके लिए बाइसे मुसर्रत तो बिल्कुल नहीं होता, नागवारी महसूस होती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका गैस का मसला जो है ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मुँह की बदबू जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है। इन 6 सूरतों में अगर आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन 6 सूरतों में आपने पुदीने का इस्तेमाल करना कैसे है। ये तो प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। आपने करना क्या है, आपने 3 से 4 शाखें जो है वो पुदीने की लेनी है, और उसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल लेना है। 1 गिलास पानी उसके अंदर डाल के आपने उसको चूल्हे में रख देना है और उसको तकरीबन
10 मिनट जो है वो पकने देना है। जब 1 कप या उससे थोड़ा सा आधा कप रह जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसको निकाल के पी लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये जो 6 फायदे इसके मैंने आपको बताए हैं, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुकम्मल तौर पर सेहत व तंदुरुस्ती अनायत फरमाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों और पट्ठों के दर्द के हवाले से। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, नुस्खा बनाने में आसान हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने मेजबान हकीम मुबश्शिर रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।